आजकल इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे लिस्टेड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर और एफडी में इन्वेस्ट करके एक नई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को अनलिस्टेड शेयर्स या प्री आईपीओ शेयर्स कहते हैं। जनरली आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में 12 से 13% का CAGR रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाई टू मीडियम रिस्क HNI इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट प्री आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर्स में डाइवर्सिफाई करके इसको 18 से 20% तक लेके जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस प्री आईपीओ स्टॉक्स का डेटा देखते हो तो यहाँ ऐसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स को 1 से 10 गुना तक रिटर्न्स दे चुके हैं। प्री आईपीओ शेयर्स को बाय करने के प्रोसेस को समझने से पहले हम इन शॉर्ट ये समझेंगे प्री आईपीओ शेयर्स या अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। प्री आईपीओ या अनलिस्टेड शेयर्स वो कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो इन फ्यूचर में अपना कंपनी NSE या BSE पे लिस्ट करना चाहते हैं और ऐसे स्टॉक्स को लिस्ट होने से पहले कम प्राइस पे इन्वेस्टर्स 2 से 5 साल पहले ही अनलिस्टेड मार्केट में बाय करते हैं। अगर आप NSE जो एक प्री आईपीओ स्टॉक है इसका चार्ट देखते हो तो आपको ये पता चलेगा NSE का प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में 2019 में 160 रुपीज पर शेयर था, जो आज मार्च 2026 में 2000 रुपए पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। मतलब NSE प्री आईपीओ मार्केट में पिछले 6 सालों में 75% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दे चुका है। अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक परफॉर्मेंस देखते हो तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिस्ट होने से पहले अनलिस्टेड मार्केट में 767% का रिटर्न्स दे चुका था और वो भी सिर्फ 5 सालों में। तो ऐसे स्टॉक्स के परफॉर्मेंसेस देखने के बाद इन्वेस्टर्स अनलिस्टेड और प्री आईपीओ शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करने लगे हैं। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है कि सारे स्टॉक्स अनलिस्टेड मार्केट में NSE या टाटा टेक्नोलॉजीज की तरह रिटर्न्स देंगे। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे फार्मेसी, मैट्रिक्स गैस, बीरा जो पिछले 5 सालों में 90% तक गिर चुके हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें जो हाई डिमांड में है और स्पेशली जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो। कोई भी अनलिस्टेड या प्री आईपीओ कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसका वैल्यूएशन चेक करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आप खुद प्री आईपीओ कंपनीज के वैल्यूएशंस चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे लॉगिन करें और किसी भी स्टॉक पे क्लिक करके उसके सारे डिटेल्स जैसे प्रिंसिपल्स, चार्ट हिस्ट्री, इंडस्ट्री आउटलुक, ओवरव्यू, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, डिविडेंड हिस्ट्री और फाइनेंशियल रेशियोज चेक कर सकते हो। ये डेटा बिल्कुल लिस्टेड स्टॉक्स की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। अभी हम ये समझेंगे प्री आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करने के प्रोसेस के बारे में। इनिशियली इन 3 KYC डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगती है: पैन कार्ड, 1 मंथ बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक की फोटो और CMR कॉपी। CMR कॉपी आप ऑनलाइन आपके डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं या आपके ब्रोकर जैसे जीरोधा या ग्रो के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करके भी कलेक्ट कर सकते हैं। आपका ब्रोकर आपका CMR कॉपी मतलब क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट आपके मेल आईडी पे 24 घंटों में भेज देता है। उसके बाद आप एक अनलिस्टेड स्टॉक NSE को बाय करना चाहते हो तो NSE पे जाके बाय बटन पे क्लिक करिए, एडवाइजर सेलेक्ट करिए, जिस डीमैट अकाउंट में शेयर्स आपको बाय करना है उसको सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी डालिए और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये ऑर्डर्स आप लिस्टेड स्टॉक्स की तरह बाय ऑर्डर्स में चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको RM का कॉल आएगा और वो आपसे KYC डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स कलेक्ट करेंगे। पेमेंट कंफर्म करने के बाद 24 to 48 आवर्स में शेयर्स आपके डीमैट में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। उसके बाद आप ये शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट जैसे ग्रो या जीरोधा में चेक कर सकते हो। ये शेयर्स आप CDSL या NSDL में भी चेक कर सकते हो। ये शेयर्स को आप बिल्कुल लिस्टेड स्टॉक्स की तरह बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो। लेकिन प्री आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इसमें जनरली होल्डिंग पीरियड जो है 5 साल से ज्यादा होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अनलिस्टेड शेयर्स विजिट आवर वेबसाइट।